कर्ज कहाँ से दें, और अगला प्लान हमारा दिल्ली कूच का है। इस समय फेरी वालों की समस्याओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फेरी वालों के नेता बाबू दयाशंकर सिंह जी। बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और फुटपाथ पे धंधा लगाते हैं, तो ये कहा जाता है कि मतलब बहुत बड़ी समस्या समझा जा रहा है। जैसे देखिए, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? यूपी और बिहार का खाली नाम लिया जाता है, लेकिन अगर आप वो राज ठाकरे ने एक बार ये किया था कि 24 तारीख रोजी जर फेरी वाले अनधिकृत फेरी वाले आझाद मैदानात गेले तर 2 पायाने जातील आणि 4 कंद्यावर येतील। उस टाइम मराठी सामना एक अग्रलेख लिखा था कि उत्तर भारतीय बिहार और यूपी से आकर के मराठियों को सिखा दिया कि मेहनत कैसे की जाती है। आज हजारों के संख्या में मातारे बहने जेंट्स लोग, पुरुष भाजी के इसके धंधे में लगे हुए हैं। यूपी और बिहार के लोग तो कम हो गए हैं, मराठी लोग ज्यादा हो गए हैं। यहाँ पर प्रांत की बात कोई नहीं है, ये गरीब लोग हैं। जो गरीब होते हैं वो फुटपाथ पर धंधा, एक देखिए, मैं कांदिवली गया था, वहां के अपर पुलिस आयुक्त एक सीनियर से पूछे कि फेरी वालों की कमाई कितना है, तो आराम से बोलता साहब 1 लाख तो कम से कम है। बोले सिंह तुम बोलते हो कि फेरी वाले गरीब हैं। बोले सर, दूसरे के दौलत को, दूसरे के कमाई को ऐसी नजर आती है। खाली मैं आपसे एक बोलता हूं, आपका सबसे जो कम पोस्ट पे हवलदार है, एक दिन उसको खाली फुटपाथ पर टोकरी लेकर के बैठा दो, हमको एक फोटो खींचने दो बस। अरे जब पेट में आग लगती है ना, मैं जब फेरी वाला बना, बड़ा पाव का धंधा चालू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं और धरती फट रही, मैं उसी में समा रहा हूं, और इधर उधर देखता था कि कोई देख तो नहीं रहा है। बहुत बड़ी परेशानी में, बहुत बड़ी मजबूरी में आदमी फेरी वाला बनता है। किसी को शौक नहीं है, उसे नौकरी नहीं मिलती है करके उसे फेरी वाला बनना पड़ता है। 40 साल पहले जो समस्याएं थी फेरी वालों के लिए, आज भी वही समस्याएं हैं या उसमें कुछ कमी हुई है या और बढ़ गई है समस्याएं? नहीं, धीरे धीरे कम हो रही है, फेरी वाले भी बढ़ रहे हैं। देखिए, 1985 में एक आदेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट का कि हाकिंग इज नॉट क्राइम, हाकिंग इज द फंडामेंटल राइट ऑफ हाकर्स सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। फेरी का धंधा अपराध नहीं, फेरी वालों का मौलिक अधिकार है, कुछ बंदिशों के तहत। उस टाइम तिनैकर साहब और खैरनार साहब ने जो देखा कि फेरी का धंधा अपराध नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो हम लोग क्यों कार्रवाई करते हैं, तो निर्णय लिया गया कि फेरी वालों को पावती दिया जाए और उनको रेगुलेट किया जाए। 1988 में हम लोगों का मोर्चा गया था कारपोरेशन पे, तब ये निर्णय हुआ कि हम कुछ कर जा रहे हैं, फेरी वालों के कर रहे हैं। 98 तक 30 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया, 14 रुपये के फेरी वालों को पावती दी गई, और पावती जिनके पास होता था उनकी कार्रवाई नहीं होती थी। ये धीरे धीरे वहीं से ये चालू हुआ। अब धीरे धीरे फेरी वालों का जो है, इसके बाद कानून बना, प्रधानमंत्री की बात हुई, इसके बाद कर्ज दिया गया। अभी एक लास्ट है कि लोगों को लाइसेंस दिया जाए। एक्ट बन गया है 3/3/2014 को, 5/3/2014 को महामहिम राष्ट्रपति की सही हो गई। उसी 2014 में ही फेरी वालों का सर्वे हो गया। सर्वे में थोड़ी सी बहुत बड़ी धांधली हो गई उसमें कि महानगर पालिका को, अभी कहते हैं ना कि जो चोर वही रखवाली कर रहा है, उसी को वॉचमैन दे गई है। तो उन लोगों ने बहुत सी जगह पर हजारों लोगों को छोड़ दिया जिनका सर्वे नहीं हुआ। कहीं कहीं पर ऐसा हुआ कि 100-150 लोगों को नगर सेवक ने बैठा दिया, सबका सर्वे करो, उनके पास कोई पावती नहीं, कुछ भी नहीं। तो बहुत बड़ी धांधली हुई है। इसके बावजूद भी कम से कम जो लोग पात्र हैं उनको तो आदेश दो कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, उनको तो सर्टिफिकेट ऑफ बेंडिंग दो। ये जो मोर्चा इस वक्त निकाला जा रहा है, जैसे इसमें कहा गया है कि और भी जो संगठन है यहाँ पर बहुत सारे, वो सारे संगठन एक साथ आ गए हैं, एक साथ आके मोर्चे में शामिल हो रहे हैं। तो संयुक्त रूप
से आप लोगों की मांग क्या है, इसमें मेन मांग क्या है सरकार से? हमारी मांग तो यही कि कानून को लागू करो। जो एक्ट बन गया आज 10 वर्ष हो गया, 2014 से 10-24 11 वर्ष हो गया, ये कानून लागू करो। और जिन लोगों को आपने लोन दिया है, जो पात्र फेरी वाले हैं, कम से कम उनको तो बख्श दो, उनको तो सर्टिफिकेट ऑफ बेंडिंग दो, उनको तो परेशान मत करो। बाकी लोगों की क्या करने का हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये लोन किस तरह का है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? लोन देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो 2 वर्ष तक कोरोना में सबके कंटिन्यू धंधे बंद थे, उनको फिर से धंधा चालू करने का पैसा नहीं था, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम स्वनिधि की योजना के अंतर्गत 10,000 रुपया शुरुआत में, अगर वो 10,000 रुपया भर दो तो 20,000। सर, ये टाउन बेंडिंग कमेटी का जो मसला है ये आखिर क्या है? देखिए, टाउन बेंडिंग कमेटी 2 टाइप की होती है। एक तो सर्वे से पहले टाउन बेंडिंग कमेटी, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे और खास लोगों को उसमें टाउन बेंडिंग कमेटी में लिया गया था। अभी एक था इलेक्शन के बाद टाउन बेंडिंग कमेटी बनाना, तो इलेक्शन हो गया, लेकिन कुछ यूनियन ने नहीं, तो सुनने में आया है कि मतलब वो जो इलेक्शन हुआ है वो उसका कुछ आउटपुट नहीं आया। नहीं, मैं बता रहा हूँ, कुछ यूनियनें, जो नाम तो है, मैं फेरी वालों का काम करने के लिए संगठन बनाए हैं, लेकिन वो म्यूनसिपालिटी के हाथों में बिके हुए हैं। कुछ तो ऐसा है कि 1 रोड का हफ्ता वसूल के लोगों को देने का उनकी भी यूनियन है, कुछ खीसे में रखते हैं, कुछ देते हैं। नहीं, जैसे ये कोर्ट के आदेश पर ये मैं बता रहा हूँ कि म्यूनसिपालिटी के लोगों से ही पैसा लेकर के कुछ यूनियनें सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट चली गई कि ये इसमें इलेक्शन में बहुत धांधली हुई है, और वहां से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया, स्टे ऑर्डर दे दिया, और वहां से ये आदेश दिया कि हम हाई कोर्ट को अधिकार देते हैं कि इस पर वो कोई निर्णय ले। तो अभी तक कोई निर्णय कोई निर्णय नहीं है, क्यों नहीं ले रहा है? कोई निर्णय नहीं। यहाँ तक कि यहाँ के अभी क्या है, जज भी कुछ बड़े बड़े घरों से आते हैं और उन्होंने पहले का क्या कायदा हुआ, क्या आदेश हुआ, नहीं देखते हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। और सोमोटो किसी क्राइम के खिलाफ होता है, या कोई ऐसा है सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, सोमोटो फेरी वालों के खिलाफ सुमोटो केस उन्होंने फाइल किया है अपने आप। तो ये कहीं न कहीं या तो सरकार नहीं चाह रही है, अभी देखते हैं क्या होता है। क्या समाधान है इसका? अभी जो मोर्चा है उसमें आप क्या चाहते हैं? फेरी वालों के नेताओं के तौर पे आपका क्या मत है? देखिए, एक तो हम लोग अभी आजाद मैदान जा ही रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। नहीं तो एक प्लान है कि जिसने 10,000 रुपया कर्ज दिया है, हम उसको जा करके कहेंगे तुम्हारा